एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूं मिताली एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि अब हम लोग के पास सेक्शन ए के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। दोनों ही असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं 19th क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है। पहली बात तो आपको असर्शन रीजन का जो फंडा है वो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी तक हमने इतना कुछ प्रैक्टिस कर लिया है तो पता होगा आपको, है ना। प्लस जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगी तब भी मैं एक एक बार आपको बता दूंगी। सो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रीड करती हूँ। स्टेटमेंट ए, यानी कि आपको जो असर्टिव स्टेटमेंट गिवन है वो ये गिवन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5, 7, 8, 0। अगर 2 नंबर्स का हमें प्रोडक्ट निकालना है और वो प्रोडक्ट हमें गिवन है 5, 7, 8, 0, HCF उसका गिवन है 17 और उनका जो LCM है दैट इज 340। ये हमें ऑलरेडी एजर्ट किया गया है, यानी कि गिवन है। अब इसी के साथ हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि रीजन है और वो बोला गया है HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। सो क्वेश्चन में देखो क्या है, क्या चीज पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि हमें एक प्रोडक्ट गिवन है। एजर्टिव स्टेटमेंट पे अगर मैं बात करूं तो सपोज करो कि मेरे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है। ये 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट मुझे पता है, यानी कि A इंटू बी 5, 7, 8, 0 हमें गिवन है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि हमें HCF भी इन दोनों नंबर्स का गिवन है विच इज गिवन टू बी 17, और साथ ही साथ हमें दोनों नंबर्स का LCM भी गिवन है विच इज हियर एज 340, ठीक है। तो हमें ये, अब इन्होंने जो हमें असर्टिव स्टेटमेंट दे रखा है, नाउ दे आर बिलीविंग कि दिस इज राइट, ठीक है। इसका कोई ना कोई रीजन दे दिया, रीजन पे बाद में पहुंचेंगे। पहले तो हमें डिटरमाइन करना ये जरूरी है कि क्या आपका असर्टिव स्टेटमेंट करेक्ट है। सो हम उसको डिटरमाइन करते हैं। कैसे करेंगे, चलिए करके देखते हैं। सो हमारे पास एक फंडा है, हमें ये पता है कि अगर हमारा HCF इंटू LCM दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो तो हमारी बात सही है। यहाँ पर हमें सबकी वैल्यूज गिवन है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार ना इसको निकालती हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। HCF क्या है मेरे पास है 17, LCM कितना है मेरे पास 340, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 7, 4, 28, 21 प्लस 2 23। ये तो आप लोग भी फटाफट से कर सकते हो ना। 4 और 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 7, 5, 8, 0 लगा देंगे तो मेरे पास आ गया 5, 7, 8, 0 जो कि हमारे प्रोडक्ट के इक्वल है। RHS क्या है, RHS हमारा है A इंटू बी, ये हमें ऑलरेडी 5, 7, 8, 0 गिवन है। इसका मतलब ये है देयरफॉर असर्टिव स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट A है वो करेक्ट है, ठीक है ना। ये आप लोग डिटरमाइन कर चुके हो। अब आती है बात आपकी रीजनिंग स्टेटमेंट की। रीजन में आपको दिया हुआ है कि HCF इज ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF हमेशा LCM का एक फैक्टर रहता है, जो कि अपने आप में बिल्कुल ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर से 8, ठीक है। अगर मैं इसका HCF अगर आपको देख के बताऊं तो 2 कैन बी द HCF। LCM निकालें। अगर मैं 2 नंबर से LCM निकालूं, सपोज मेरे पास नंबर है 4 एंड 8, तो उसमें से जो LCM आएगा वो 8 आएगा, तो मैं बोल सकती हूँ कि 2 जो कि HCF है उनका वो 8 का फैक्टर है। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। लेकिन बात ये आती है कि क्या आपका जो रीजन है, रीजन आपके असर्टिव स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पा रहा है क्या, उसकी वजह से आपका असर्टिव स्टेटमेंट पॉसिबल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो असर्टिव स्टेटमेंट है वो सिर्फ इतने लॉजिक पे बेस्ड है, वो फैक्टर और मल्टीपल के लॉजिक पे ज़्यादा बेस्ड नहीं है, है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आपका रीज़न सही तो है बट वो हमारे असर्टिव स्टेटमेंट से जस्टिफाई नहीं कर रहा है। दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू चूज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या बोलते हैं कि असर्टिव स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, रीजन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बट रीजन स्टेटमेंट जो है असर्टिव स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने कौन सा ऑप्शन चूज करा है, आई हैव चूजन सेकेंड ऑप्शन। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए, अगर क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ती हूँ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। विल सी यू लेटर गाइस, बाय बाय।